श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 39वां छप्पा पढ़ेंगे। पैहारी प्रसाद ते शिष्य सबे भय पार कर, कील अगर केवल चरण व्रत हठी नारायण, सूरज पुरुषों प्रथु त्रिपुर हरि भक्ति पारायण। पदम नाभ गोपाल टेक टीला गदाधारी, देवा हेम कल्याण गंगा समनारी। विष्णुदास कन्हर रंगा चांदन सबीरी, गोविंद पर पैहारी प्रसाद ते शिष्य सभे भय पार। शिष्य सभे भय पार कर। पैहारी श्री कृष्णदास जी की कृपा से उनके सभी शिष्य जीवों को भवसागर से पार करने वाले हुए। श्री कीलदेव जी, स्वामी श्री अग्रदेव जी, केवलदास जी, चरणदास जी, हठी नारायण जी, सूरजदास जी, पुरुषा जी, पुरुषोत्तम दास, प्रथुदास जी, त्रिपुरदास जी, ये हरि भक्ति में रत थे। पद्मनाथ जी, गोपाल दास जी, टेकराम जी, टीला जी, गदाधारी गदाधर दास जी, देवा पंडा जी, हेमदास जी, कल्याण दास जी, गंगा जी के समान गंगाबाई, विष्णुदास जी, कान्हर दास जी, रंगाराम जी, चांदन जी और सबीरी जी, ये सभी भक्त गोविंद परायण थे। श्री कीलदेव जी का छप्पा 40 में, श्री अग्रदेव जी का छप्पा 41 में और केवलदास कुबा जी का चरित्र छप्पा 146 में देखिए। श्री चरणदास जी, आप बड़े ही संत सेवी थे। बाकी जो संत हैं उन लोगों का चरित्र हम लोग छोटे छोटे वाक्यों में पढ़ रहे हैं। चरणदास जी के बारे में लिखा है, आप बड़े ही संत सेवी थे, निष्ठापूर्वक एक पंगु संत का पाद प्रक्षालन आदि करके पूजन किया। आपके स्पर्श मात्र से पंगुपन दूर हो गया। तत्पश्चात वह संत पैदल सभी तीर्थों की यात्रा किए। श्री हठी नारायण दास जी के बारे में लिखा है, उत्तर प्रदेश के जिला इटावा ग्राम इंगूरी में पिता पंडित श्री जय नारायण चतुर्वेदी एवं माता गंगा देवी की कोख से भगवान बद्री नारायण की कृपा से विक्रम संवत 1604 माघ मास की मौनी अमावस्या को श्री हठी नारायण दास जी का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म के समय राम राम का उच्चारण किया। बचपन से ही भक्ति के संस्कार थे, अतः 1613 विक्रमी संवत में हैजा के प्रकोप से माता पिता का स्वर्गवास होने पर घर त्याग कर श्री वृंदावन धाम में आ गए। श्री कृष्णदास पैहारी जी का सुयश सुनकर उनको अपना गुरु मान लिया और अमरनाथ की यात्रा में गए हुए गुरुदेव के दर्शन के लिए हठ किया कि जब तक गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। इनकी निष्ठा देखकर गुरुदेव भगवान प्रकट होकर श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर हठी नारायण दास नाम रखा, क्योंकि गुरु दर्शन के लिए हठ किया था। विचरण करते हुए गुजरात के नड़ियाद ग्राम के तांत्रिक को भक्ति के बल पर परास्त कर भक्त बना दिया। आपको पंजाब में राम प्रेम में मतवाला देखकर राजा ने भांग एवं विष दिया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। तब राजा आपके चरणों में पड़कर भक्ति को प्राप्त किया। श्री हठी नारायण देव जी ने संवत 1603 श्रावण शुक्ल सप्तमी को समाधि ले ली। श्री राम रसिकावली में श्री हठी दास और नारायण दास जी का अलग अलग चरित्र वर्णन किया है। श्री हठी दास जी का चरित्र पढ़ते हैं। ये निरंतर श्री राम नाम रटते रहते थे। भोजन शयन आदि अवस्था में दूसरा
व्यक्ति भगवान नाम लेता था। एक बार प्यास लगने पर नाम जाप के संकटकालीन समय में भगवान आकर राम नाम स्मरण किए, तभी इन्होंने जलपान किया। आगे पढ़ेंगे श्री नारायण दास जी के बारे में। आपको मानसी सेवा की सिद्धि थी। एक बार श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शनार्थ जा रहे थे तो रास्ते में झूले के पुल में भीड़ देखकर मानसी सिद्धि द्वारा उस पार स्वतः पहुंच गए। नर नारायण भगवान का दर्शन कर वहीं निवास करते हुए नश्वर शरीर को छोड़ा। श्री सूरदास जी, आपका नियम था, श्री सूरजदास जी नाम है, श्री सूरजदास जी, आपका नियम था कि सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे। एक बार भादों के महीनों में मेघाच्छन्न अवस्था में सूर्य भगवान ने दर्शन देकर आपका नियम पूरा किया। एक बार श्री पैहारी जी के 16 शिष्य श्री बद्रीनारायण जी का दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किए। उसमें 16,000 प्रेत निवास करते थे। रात्रि में जोर की आंधी चलने पर संत चरण रज के स्पर्श मात्र से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। एक बार सांभर के मेला में जा रहे थे। गहरी नदी होने से नौका से पार जा रहे थे। नाविक ने उतराई मांगी, लेकिन संतों के पास एक भी पैसा नहीं था। नाविक नौका लौटाने लगा, तब संत बीच नदी में ही उतरकर थल की तरह चलने लगे और टापू निकल आने पर नौका भी रुक गई। सभी नाविक संतों के चरणों में पड़ गए। समाचार प्राप्त होने पर राजा ने खूब स्वागत सत्कार किया। श्री टीला जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री साकेत निवासाचार्य जी, इनका ये भी नाम है। राजस्थान में किशनगढ़ राज्य अंतर्गत सलेमाबाद के पंडित श्री हरिराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी के यहाँ आबू राज निवासी सिद्ध संत कृपा से विक्रम संवत 1515 ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन श्री टीला जी का प्रादुर्भाव हुआ। बचपन में टीला पर बैठने के कारण टीला नाम से लोग पुकारने लगे। कुशाग्र बुद्धि होने से अल्प समय में ही सर्वशास्त्र निष्णात हो गए। पिताजी के मुख से श्री ध्रुव चरित्र सुनकर त्याग वैराग्य पूर्वक मथुरा में आकर ध्रुव टीला में तप करने लगे। भगवान का दर्शन हुआ एवं सद्गुरु देव की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। गुरु बनाने के लिए संतों की परीक्षा लेते। कोई संत जब कंठी बांधते तो टीला की तरह लंबे हो जाते। संतों के आग्रह पर श्री पैहारी जी ने अपनी भक्ति के बल पर कंठी बांध दिया और इनका श्री साकेत निवासाचार्य नाम रखा। जयपुर गलता गादी में आचार्य चरणों की खूब सेवा की। संपूर्ण भारत के तीर्थों का भ्रमण करके जयपुर राज्य अंतर्गत अरण्या नामक गांव से आचार्य पीठ स्थापित करके बहुत काल तक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर संवत 1642 चैत्र पूर्णिमा को आपने साकेत लोक में वास किया। श्री गंगा देवी जी, आपकी भगवत प्रसाद एवं चरणामृत में बड़ी निष्ठा थी। भगवत चरणामृत द्वारा अपने भाई की पिशाचिनी बाधा को दूर कर उस पिशाचिनी का भी उद्धार किया। श्री विष्णुदास जी, इनके बारे में लिखा है, आप भगवान के चरणामृत को रज की गोली बनाकर अपने पास रखते, जिससे अनेक लोगों की प्रेत बाधा दूर किए। श्री राम मंत्र सुनाकर भगवत पद प्रदान किए। श्री रंगदास जी के बारे में लिखा है, आपकी गुरु निष्ठा प्रसिद्ध है। गुरु को गोविंद से बढ़कर मानते थे। गुरुदेव की चरण पादुकाओं की पूजा करते। एक बार चोर पादुका चुरा कर ले गए, लेकिन कुछ दूर जाने पर घबरा कर वापस आ गए और आपके चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री रंगदास जी ने भक्ति का उपदेश दिया। ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली 2 वीडियो में हम लोग जो 3 भक्त बचे हैं
कौन कौन से? एक कीलदेव जी, एक श्री अग्रदास जी। ये 2 भक्त हम लोग पढ़ेंगे अगली 2 वीडियो में। और जो एक भक्त हैं वो आगे अलग छप्पे में आएंगे। जैसा हमने यहाँ पीछे पढ़ा था कि वह केवल दास जी का 146 में आएगा। तो हम लोग 2 वीडियो में आगे की हम लोग पैहारी जी के दोनों शिष्यों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग श्री शंकराचार्य जी के चरित्र पढ़ेंगे। श्री शंकराचार्य जी जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।